चाइनाज क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो। चाइना ने एक बार फिर से बैन किया क्रिप्टो करेंसी को। 2013 के बाद चाइना लगातार क्रिप्टो करेंसी को बैन करता जा रहा है और टिल डेट वो पूर्णतया उसको बैन नहीं कर पाया। और एक बार फिर से अभी हाल ही में चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। आखिरकार चाइना इस क्रिप्टो करेंसी को बैन क्यों करना चाहता है और ये क्रिप्टो करेंसी आखिरकार होता क्या है, और इंडिया में क्या क्रिप्टो करेंसी को वैलिड माना गया है या नहीं माना गया है, क्या इसके पीछे की स्टोरी, आइए इस वीडियो में आज उसको समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सामने खबर आई है वो आपके सामने ये रही, एक्सप्लेन्ड व्हाट्स न्यू इन चाइनाज क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो। इस बार क्या नया है ऐसा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कि एक डिजिटल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहती है। सबसे बड़ी बात इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये है, ये किसी भी तरह की गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड नहीं होती। अगर आपने इंडियन करेंसी को अच्छे से देखा होगा, किसी भी नोट को अच्छे से देखते हैं तो उस पे एक बात लिखी होती है कि मैं धारक को, जो आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, मैं धारक को इतने इतने रुपए जितने का नोट है अदा करने की आप एक प्रॉमिस करते हैं, उसको एक वादा करते हैं। वही लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, राइट। 500 का नोट है, 2000 का नोट है, जो भी है। मगर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो कोई भी, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इसको गारंटी देता है कि यस, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और अगर वो कहीं पर भी आप ट्रांसफर करते हैं, किसी तरह से यूज करते हैं, तो मैं उसको आपको उसके बदले में कुछ पे करूंगा। हाल ही में एक कंट्री आई थी एल सल्वाडोर नाम की, जिस कंट्री ने इसको यहां पर एक लीगल टेंडर का फॉर्म दे चुका है और उसी तरफ चाइना इसको बैन कर चुका है। क्रिप्टो करेंसी, जैसा मैंने आपको बताया, एक डिजिटल फॉर्म में करेंसी होती है। इसका कोई भी मालिक नहीं होता है और ना ही ये करेंसी कहीं पर प्रिंट की जाती है। तो आखिरकार ये करेंसी आई कहां से? आपके माइंड में यही सोच होगी कि आखिरकार सर फिर ये करेंसी आई कैसे। ये एक ऐसी करेंसी है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। ढेरों प्रोग्राम्स मिलकर एक प्रोग्राम बनाया जाता है, जस्ट लाइक अ कोडिंग की जाती है, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर इस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और उस प्रोग्रामिंग को नाम दिया जाता है क्रिप्टो माइनिंग। ये ऐसे कोई भी कंप्यूटर नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर कंप्यूटर है, चलो मुझे कोडिंग आती है, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, तो चलो मैं भी एक क्रिप्टो करेंसी बना ही देता हूं। मगर नहीं, ये जिन कंप्यूटर्स के थ्रू बनाई जाती है, ये कंप्यूटर्स आम नहीं होते। ये बहुत ही आप सुपर कंप्यूटर टाइप कह सकते हैं, ओके, वैसे कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत ही रेयरेस्ट अवेलेबल होते हैं। रेयरेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, काफी कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। और इन कंप्यूटर्स के माध्यम से एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है जिस प्रोग्राम के थ्रू इन क्रिप्टो करेंसीज को डिजाइन किया जाता है। अब इन क्रिप्टो करेंसीज को ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्रिप्टो करेंसी कोई नाम है। क्रिप्टो करेंसी एक टाइप है, कह सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज ओवरऑल एक ग्रुप है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी नाम देते हैं। और फिर फर्दर आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन का, डीजी कॉइन का, इस तरह से बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे जो इसके अंडर आपके अलग अलग नामों से क्रिप्टो करेंसी निकाली जाती है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी तो एक ओवरऑल हुआ, उसके नीचे कई नामों से, अलग अलग नामों से, यानी कि अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिनको हम बिटकॉइन, डीजी कॉइन एंड एक्सेट्रा जानते हैं। अब ये बिटकॉइन देखो, किसी भी तरह का लीगल टेंडर नहीं है, किसी भी तरह का लीगल टेंडर नहीं है और इंडिया में भी इसको लीगल टेंडर नहीं माना गया है। मगर इंडिया में इसकी ट्रेडिंग होती है और इवन चाइना में भी हो रही थी। चाइना, आप सबको मालूम है, एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बैन कर चुका है। इवन वहां पर इंस्टाग्राम भी नहीं है, वहां पर आपका पिंटरेस्ट भी नहीं है और बहुत सारी चीजें वो आए दिन बैन करता रहता है। और चाइना चाहता है कि हमारा खुद का ही जो भी प्रोडक्ट हो, हमारे खुद का हो, हम आउटसाइड आवर कंट्री कुछ भी उसको वैलिड नहीं मानते। वो स्वदेशी बनने के इच्छुक हैं
और इसी तर्ज पर चाइना ने जो बाहरी दूसरी कंट्रीज से जो ये क्रिप्टो प्रोग्राम्स आ रहे थे, क्रिप्टो माइनिंग हो रही थी, उसको बैन किया ताकि वो खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी बना सके। और इसकी तरफ चाइना बढ़ भी रहा है, चाइना ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। और हाल ही में आपने हमारे देश के हमारे आरबीआई गवर्नर जो हैं उनकी भी एक स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था कि इंडिया भी अपनी एक डिजिटल करेंसी बनाने की सोच रहा है। और चाइना तो ऑलरेडी इस पर वर्क करना स्टार्ट कर चुका है और चाइना बहुत जल्दी इस फॉर्म में आ भी जाएगा, इसीलिए चाइना ने इसको बैन करने का फैसला किया। अब ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी एक चीज है जो कि कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं होती, डिजिटल वैल्यू में होती है, वर्चुअल वैल्यू में होती है। और अगर आप चाहें, मुझसे पूछते हैं सर आपके फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक पर्सन से पूछा कि मुझे क्रिप्टो करेंसी दिखाओ तो सही, कोई भी पर्सन नहीं दिखा सकता। वो एक प्रकार से वॉलेट में स्टोर्ड होती है। वॉलेट कैसा वॉलेट? जस्ट लाइक अ पेटीएम, जस्ट लाइक अ गूगल पे, जिस तरह का वो वॉलेट होता है वैसा ही एक वॉलेट जिसमें आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टोर होती है और उस क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट का पर्टिकुलर पासवर्ड होता है जो आपको ही मालूम है और जो ओपन करके ही आप लोग उस चीज को देख सकते हैं वर्चुअल लेवल पे। और ये क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही एक अच्छा माध्यम है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग पहले क्या होता था? मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा है, अगर एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना चाहते हैं, अगर किसी भी तरह से जो आपने बहुत सारे लोगों ने काला धन कमाया हुआ है, तो क्या किया जाता था? आपका हवाला का यूज किया जाता है। दैट इज द कन्वर्टिंग द ब्लैक मनी इनटू द व्हाइट मनी। आप किसी एक पर्सन को ढूंढते थे जो आपका पैसा किसी दूसरे विदेशी बैंक में जमा करवा देता था। बहुत सारी लेयरिंग होती थी, बहुत कुछ होता था, एन नंबर ऑफ अकाउंट्स में पैसा डिपॉजिट किया जाता, वहां के दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता, वहां से कहीं और एक कंपनी में ट्रांसफर किया जाता, कंपनी बाहर कहीं पैसा भेजती थी, वहां से फिर आपका पैसा निकल जाता था कुछ कमीशंस वगैरह देकर। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो पुराना एक तरीका था। आजकल इस तरीके को बदलकर क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में किया जाता है। अब आप यहां पर बैठे क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं वर्चुअल लेवल पर और इस क्रिप्टो करेंसी को आप ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे विदेशी कंट्री में, दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में, और वहां से फिर क्रिप्टो करेंसी को एनकैश कर दिया जाता है वहां के किसी करेंसी में। अब एक माइंड में जरूर सवाल आएगा कि सर अगर इस क्रिप्टो करेंसी को जब ट्रांसफर किया गया या वहां पर जब उस क्रिप्टो करेंसी को एनकैश करके डॉलर या यूरो में लाया गया, तो क्या कोई भी सरकार नहीं पूछती इसके बारे में? जी हां, ये कोई भी सरकार ये नहीं कहूंगा पूछती नहीं है, मगर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टिपिकल प्रोग्राम है जिसकी मॉनिटरिंग करना इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हुआ है किसी भी कंट्री की सरकार के द्वारा। और इसीलिए चाइना भी यही चाहता है कि जब मॉनिटरिंग मैं कर नहीं पा रहा तो क्यों ना इसको बैन कर पाऊं, क्यों ना इसको बैन कर दिया जाए। और इसीलिए चाइना ने बैन किया और इंडिया भी इसी तरफ यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन अभी असमंजस में है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पूर्णतः बैन भी नहीं कर पा रहा है और इस चीज को आगे लेकर भी नहीं जा पा रहा है और खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की सोच रहा है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वर्चुअल करेंसी होती है, ढेरों प्रोग्राम मिलकर बनाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलकर बनाते हैं। एक सिंपल सरल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की। बहुत सारी और टेक्निकल डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह जिन छोटे छोटे सेशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोफाइल का दिया हुआ है। वहां पर मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके लिए लेकर आता हूं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।